बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे प्रतिष्ठित सम्मानित लोग और आगरा के कारोबार और आगरा के बढ़ाने के लिए लगातार अपने जीवन भर प्रयास करने वाले लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं सबका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आगरा से पहले इंडिया विजन का कार्यक्रम हम लोग गाजियाबाद में कर रहे थे और गाजियाबाद में जब हम लोगों ने उस कार्यक्रम को करने का फैसला लिया था तो हमारे देश की जो बुनियादी चीज है किसान और खेती, उस पर हम लोगों का इंडिया विजन कार्यक्रम था और हम लोगों ने वहां कहा कि जब खेत मुस्कुराएगा तब देश मुस्कुराएगा, जब खेत मुस्कुराएगा तो देश मुस्कुराएगा और वहीं से हमारी छोटे कारोबार और छोटे उद्योग की चक्की चालू हो जाएगी। हमारी अर्थव्यवस्था की शुरुआत तो वहीं से होती है। आज जब हम लोग आगरा में बैठे हैं विजन इंडिया के कार्यक्रम में, आगरा पूरा देश और दुनिया जानता है। आगरा की एक अपनी पहचान है और आगरा का महत्व दुनिया में है। इसलिए आज दूसरे कार्यक्रम में जब इंडिया विजन का हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है तो हमारे छोटे कारोबार क्यों हो रहा है बर्बाद, इसको लेकर के आपसे बातचीत करने, आपके सुझाव लेने में आया हूं। और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे सुझाव और ऐसे आपकी तरफ से सलाह आएगी जो हम लोग आने वाले समय में अमल करेंगे और न केवल आगरा बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास में हम लोग जुड़ने का काम करेंगे। छोटे कारोबार पर बड़ी बात करने के लिए आए हुए मैं सभी लोगों का, एक एक कारोबारी का, एक एक उद्योग से जुड़े हुए लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि नियो इंडिया, अगर हम भारत को नए रूप में देखना चाहते हैं, नियो इंडिया की अगर हम परिकल्पना कर रहे हैं तो आज हम विजन इंडिया के समिट में इसी टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं कि हमारा छोटा कारोबार क्यों हो रहा है बर्बाद। क्योंकि जब तक कारोबारी हमारा संपन्न नहीं होगा तब तक हम खुशहाली का रास्ता अपना नहीं सकते हैं। इसलिए हमें बड़ी सोच से छोटे कारोबार की भी बात करनी है, छोटे कारोबार करने वालों की भी बात करनी है। इसलिए विजन इंडिया समिट में आप लोगों से हम लोग सलाह और मशवरा भी लेने आए हैं। हमारा मानना है कि छोटे कारोबारी की समस्या, उनकी दिक्कतें, उनकी चुनौतियां, उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक हम उनकी परेशानियों को सुलझाने के लिए उनको क्लासिफाइड न करें, जब तक हम उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को, उनके कारोबार के बारे में क्लासिफाइड न करें, तब तक शायद हम उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपने समाजवादी सरकार में काम होते हुए भी देखे होंगे, क्योंकि आगरा के आसपास के उद्यमी, प्रोफेशनल, बुद्धिजीवी, उन सबको पीडीए और इंडिया विजन के माध्यम से हम लोग जोड़ना चाहते हैं। ये पीडीए संवाद भी है, प्रोग्रेसिव संवाद है, उससे जोड़ करके हम लोग बात करना चाहते हैं। जो 2012 से 2017 में काम हुआ है वो तो किसी से छिपा नहीं है। और अगर मैं एक एक काम याद दिलाऊं तो शायद आप इतना भरोसा करेंगे कि शायद इतना काम पहले आगरा और आसपास कभी नहीं हुआ था जितना उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में गति दी गई थी। और खासकर आगरा के विकास और आगरा से जुड़े हुए विकास को लेकर के हमारे बहुत सारे कारोबारी, उद्योगपति या आगरा के रहने वाले लोग वो जानते होंगे कि लखनऊ पहुंचने के लिए कितना समय लगता था
और जिस समय हम लोगों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का सपना देखा था कि आगरा और लखनऊ को जोड़ दें, तो उस समय समाजवादी सरकार में हमें बैंक भी नहीं सपोर्ट कर रहे थे। बैंकों को भी वो बड़े प्रोजेक्ट उठाने के लिए भी सोचना पड़ता था। उस समय बजट से पहली बार अगर कोई एक्सप्रेसवे बना था, स्टेट का अपना एसेट क्रिएट हुआ था, तो वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे था, जो हम लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में बनाया था। जमीनें एक्वायर भी करने में बहुत सारी दिक्कतें होती थी। जो इससे पूर्व में एक्सप्रेसवे बना था, उसमें भी समाजवादियों का बहुत बड़ा योगदान था और उसका उद्घाटन करने का सौभाग्य भी हम लोगों को मिला था। जो नोएडा से आगरा को जोड़ता था, उसको बनने में, उसके तमाम चीजों में बहुत समय लगा था, लेकिन अपने आप में एक उदाहरण पेश किया कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भी बनाया जा सकता है, जिससे आगरा को हम लोगों ने लखनऊ के करीब लाने का काम किया। यही जो मेट्रो के वजह से और मेट्रो के काम तेजी न होने की वजह से मैं देख रहा हूं, कल आगरा का पूरा मैंने एक चक्कर लगाया, सिकंदरा से लेकर के इधर तक मैं आपके जिस मॉड्यूल में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं यहां तक मैं आया। मेट्रो के काम चल रहा है। अगर मेट्रो की कोई देन है इस शहर को, तो समाजवादी सरकार ने बिना आगरा के लोगों के मांगे अगर मेट्रो देने का काम किया, तो समाजवादी सरकार ने दिया और हम लोगों की कोशिश थी कि रिकॉर्ड टाइम में काम पूरा हो जाए। ये आगरा इनर रिंग रोड जो थी, इसको भी क्योंकि एक्सप्रेसवे बन जाए, और एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद अगर दोनों एक्सप्रेसवे न जुड़े और उसको जोड़ने के लिए जो पहले व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से शायद समय बहुत लगता, वो हाईवे भी या इनर रिंग रोड की कॉस्ट भी होती। उस समय सरकार ने फैसला लिया और सरकार ने अपने बजट से उसको भी पूरा किया और उसकी वजह से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, नोएडा दिल्ली और आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ। क्योंकि ताजमहल हमारी ऐतिहासिक और कई बार ताजमहल और ताजमहल से जुड़े हुए कारोबार से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। केवल कारोबार नहीं जुड़ा है, उनके परिवार जुड़े हैं। अगर उसके विकास को भी हम लोगों ने काम किया और एक कोशिश की थी कि आगरा भारत, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत की संस्कृति को, यहाँ के आर्किटेक्चर को, यहाँ की कल्चर को, यहाँ के तमाम परंपराओं को अगर एक जगह लाने का प्रयास हो सके, तो वो म्यूजियम बनाने का काम किया था। वो केवल मुगल म्यूजियम नहीं था, वो आगरा और हमारे इतिहास का म्यूजियम था। मुझे खुशी है इस बात की, नाम जरूर बदला है, लेकिन नाम बदलते समय मैंने याद दिलाया था कि जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से हुआ है, वहीं उनकी मां को हम लोग नहीं भूलेंगे। उनकी मां का भी योगदान बहुत बड़ा था। इसलिए अगर वो जुड़ा हुआ है, तो मां जीजाबाई का भी यहाँ पर बहुत बड़ी सोने की प्रतिमा लगाने का काम करेंगे। उसमें सोना सस्ता था, अब सोना बहुत महंगा हो गया। सरकार को भी थोड़ा उसमें बहुत कुछ बजट लगाना पड़ेगा। यही नहीं बल्कि इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाने का काम हुआ। बटेश्वर को लेकर के बहुत सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग उस स्थान पर पहुंचते थे। उनके घाटों का रिनोवेशन, घाटों का पुनर्निर्माण अगर किसी ने किया था तो समाजवादी सरकार ने किया। बल्कि वहां का कई सौ साल पुराना मेला जो लगा करता था किसी जमाने से, उस मेले की सुंदरता और उस मेले को बढ़ाने के लिए भी सरकार की तरफ से काम हुआ था। क्योंकि आगरा की बात करें हम और इटावा की बात न करें, आगरा के लिए ही और आगरा के टूरिस्टों के लिए ही समाजवादी सरकार ने पहली बार लायन सफारी बनाने का काम इटावा में किया। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। बहुत से एक्सपर्ट, बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से लाइन से जुड़े हुए जो लोग उस काम को अच्छी तरह समझते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे होंगे,
अगर हमें सैन डिएगो से भी उनसे संपर्क कर करके अपनी लॉयंस सफारी के लॉयंस को बचाने के लिए काम करना पड़ा होगा, तो हम लोगों ने सैन डिएगो तक से अमेरिका तक से उत्तर प्रदेश और इटावा को जोड़ करके उस लॉयंस सफारी को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और मुझे खुशी इस बात की कि यूपी में पहली बार लायंस का ब्रीडिंग सेंटर बना। न केवल लायंस का ब्रीडिंग सेंटर बना बल्कि एनिमल सफारी भी बनी, जो 3000 एकड़ में बनकर के तैयार हो गई है। जब भी खुलती है, जब भी मौसम अच्छा होता है, बड़े पैमाने पर लोग वहां पर जाते हैं। लाल किले में लाइट एंड साउंड का काम हुआ है, हेरिटेज वॉक बनाया। और अब इधर मैं देखता हूं कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, उसकी वजह से लोग साइकिल पे चल रहे हैं। देश का पहला साइकिल हाईवे, देश का पहला साइकिल के लिए सुरक्षित हाईवे अगर किसी ने बनाया था तो समाजवादी सरकार में बना था। वो इटावा से आगरा को जोड़ने का काम हुआ था, जो कि लगभग 200 किलोमीटर का है। एक ऐतिहासिक काम हुआ था, वो आज भी उसी तरीके से चल रहा है। हमारा जहां ये काम हम लोगों ने किए हैं, वहीं मैं आपको ये भी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उद्योगों को विकसित करने के लिए और पर्यटक शहर बनाने के लिए आपके जो भी सुझाव आएंगे, उन सुझावों में आने वाले समय में हम लोग अमल करने का काम करेंगे। मुझे याद है कि इन्वेस्टमेंट के लिए यहां पर 2013 में समाजवादी सरकार में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया गया था, और वही इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो आज उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत बदलाव कर करके वही इंडस्ट्रियल पॉलिसी चल रही। उसी के तहत आज भी बड़े पैमाने पर लोग जुड़ना चाहते हैं। इसी तरह आगरा में कई बार परमिशंस को लेकर के और पर्यावरण की दृष्टि को लेकर के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मुझे याद है कि लखनऊ में जिस समय आईटी सिटी एचसीएल के उनसे बातचीत मेरी चल रही थी, उस समय कोई सपना नहीं सोच सकता था कि लखनऊ में भी आईटी सिटी बन सकती है। उस समय शिव नाडर जी एचसीएल के, उनके जो सुझाव थे, उन सुझावों को हम लोगों ने माना और रिकॉर्ड टाइम में उन्हें 100 एकड़ जमीन दी। और उसका परिणाम यह हुआ कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बाद सबसे अच्छी अगर एचसीएल की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनी है तो वो आईटी सिटी लखनऊ में बनकर के तैयार हुई है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आगरा में भी नॉन पॉलिटिंग जो इंडस्ट्रीज में शामिल होता है, वैसे तो बहुत से साथियों ने भरोसा दिलाया है, लेकिन समाजवादी लोग आपको भरोसा दिलाते हैं कि आगरा में आईटी सिटी बनाने का काम करेंगे, और चाहे जो भी सहूलियत देनी पड़े हम लोग देने का काम करेंगे। हालांकि लखनऊ में देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट बना है। जो लोग रिवर फ्रंट देखे होंगे दोनों स्टेट का, एक जो सबसे पहले बनाने का दावा करते हैं उनका रिवर फ्रंट, और समाजवादी सरकार में बना हुआ रिवर फ्रंट, अगर आज भी देश में 10 साल के अंदर जब उसको किसी ने नहीं छुआ, जांच की वजह से रोक दिया, उसके बावजूद भी सबसे सुंदर रिवर फ्रंट अगर कहीं है तो रिवर फ्रंट लखनऊ में है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो इतिहास के पन्ने पलटते होंगे, जानते होंगे, दुनिया का सबसे पहला रिवर फ्रंट सिटी अगर कोई था तो वो आगरा था। तो यहां भी रिवर फ्रंट बनाने के लिए, और ऐसा रिवर फ्रंट जिसमें पर्यावरण को या जो नियम कानून आते हैं एनजीटी के, उनसे सलाह मशवरा कर करके जब ताजमहल बन सकता है, इतना दुनिया का अजूबा हो सकता है, तो हमारा रिवर फ्रंट भी आगरा के लिए सबसे बेहतर होगा। दुनिया के लोग आए तो देखें कि हां, आगरा में भी रिवर फ्रंट इतना सुंदर बन सकता है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले खबर हम लोगों ने चैनल, यूट्यूब और उनके माध्यम से देखी थी कि थोड़ा सा पानी बरसा, कई फीट का गड्ढा हो गया, गाड़ियां उसमें फंस गईं। न केवल वो, बल्कि ये शहर स्मार्ट सिटी में भी आता है। लेकिन जिस तरीके का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए था, जो गंदगी हट जानी चाहिए थी, दुनिया के दूसरे देश हम लोग देखते हैं कहीं भी गंदगी नहीं दिखाई देती है। जो टूरिस्ट इलाके हैं वहां पर बदबू नहीं आती, नाले नहीं बहते हैं या कचरा नहीं पड़ा रहता है।
टूरिस्टों के लिए सुविधाएं देते हुए, और अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोगों को विशेष पैकेज देकर के वेस्ट टू एनर्जी बनाने के लिए भी अगर करना पड़ेगा और सुविधाएं देनी पड़ेंगी और शहरों को जोड़ना पड़ेगा, तो उस काम को भी हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि यहाँ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल सके। ड्रेनेज हमारे शहरों की बड़ी समस्या है। पानी बरसा नहीं कि पानी भर नहीं गया, उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। और आपको भरोसा दिलाते हैं कि 24 घंटे बिजली देने का काम और सस्ती कैसे हो, उस दिशा में भी काम। और जो कारोबार घरों में करते थे, जो छोटे मोटे कुटीर उद्योग चलते थे, जिनसे जीवन यापन परिवारों का होता था, अगर उस दिशा में भी फैसला लेना होगा तो पर्यावरण की दृष्टि से उनको सहूलियत पहुंचाते हुए उन फैसलों को भी लेने का काम करेंगे। और आगरा की मेट्रो तो जो बनी रही है, और तेजी से इसको काम बढ़ाएंगे। और इसके अलोंग अगर हमें कुछ, जिस तरीके से याद है मुझे, कैफेटेरिया डेवलप हो रहे थे, कुछ टूरिस्टों के लिए सुविधाएं डेवलप हो रही थी, उन दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। हमारे शहरों की और खासकर आगरा की बहुत से लोगों का समय सड़क पर ही गुजर जाता है। ट्रैफिक और ट्रैफिक कंजेशन की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है या पर्यावरण के को भी नुकसान हो रहा, और अभी तक कोई ठोस काम नहीं कर पाए हैं, ठोस काम करके जिससे कि आगरा का ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक चल सके, उस दिशा में काम करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र को भूमि को एक मुश्त भुगतान विकल्प के साथ फ्री होल्ड बनाया जाएगा। हमारे बहुत सारे उद्योगपति मांग करते हैं समय समय पर कि उनकी जमीन को फ्री होल्ड किया जाए। एमएसएमई नीति लागू कर जाएगी, लघु उद्योग को बढ़ावा देंगे, महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये तमाम फैसले जो हम लोग लेना चाहते हैं, माइक्रो सेक्टर के उत्थान के लिए विशेष प्रकोष्ठ और विशेष उनके लिए छोटे उद्यमियों को सहूलियत देने के लिए काम करेंगे। पारंपरिक एमएसएमई जो क्लस्टर हैं, कारीगर हैं, उनके लिए बाजार स्थापित करेंगे। कारीगरों के 10 लाख दुर्घटना बीमा सुनिश्चित करने का काम करेंगे। कारीगर कल्याण और आय आयोग का गठन किया जाएगा, जिससे कामगारों के परिवारों की आय में सुधार हो सके, क्योंकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उस दिशा में भी काम करेंगे। हमारा बगल का शहर जो फिरोजाबाद है, उस शहर को भी सुविधा देने का काम करेंगे, क्योंकि फिरोजाबाद कांच और उसके कारोबार से बड़े पैमाने पे जुड़ा है। मैं वहां का एमपी भी रहा हूं, नेताजी भी रहे हैं। आज भी वहां की जनता हम लोगों से परिवार की तरह जुड़ी हुई है। इसलिए आगरा के साथ साथ फिरोजाबाद का भी डेवलपमेंट, और अगर हमें फिरोजाबाद में कांच अनुसंधान केंद्र या रिसर्च इंस्टीट्यूट भी, इस तरह के इनोवेशन काम के लिए कोई इंस्टीट्यूट बनानी पड़ेगी, तो भविष्य में कांच के लिए इंस्टीट्यूट बना करके वहां के कामगार और उद्योग को बढ़ावा देने का काम करेंगे। हम लोग कभी भी मथुरा, वृंदावन, बरसाना को नहीं भूल सकते। मुझे याद है जब चंद्रायन मंदिर बनाने का भूमि पूजन हुआ था, उस समय समाजवादी सरकार थी। वहां के जो स्वामी थे, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सवाल है जिसकी वजह से हम इस मंदिर निर्माण का काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी ये टाउनशिप नहीं बन पा रही है। मुझे याद है सरकार को आउट ऑफ वे जा करके उनके पक्ष में उनके रास्ता निकालने का काम किया, और उसी का परिणाम यह है कि वो मंदिर निर्माण शुरू हुआ। वहां पर बड़े पैमाने पर टाउनशिप डेवलप हो रही है। और यही नहीं, जिस दिन भूमि पूजन के लिए मुझे बुलाया था, कई कारोबारी, कई उस संस्था से जुड़े हुए लोगों ने एक ही दिन 40 करोड़ चंदा देकर के उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया था। इसलिए मथुरा, वृंदावन और बरसाना ब्रज क्षेत्र को, क्योंकि वहां की हेरिटेज और वहां की परंपराओं को बिना नष्ट किए हुए, वहां के आर्किटेक्चर को बिना खत्म किए हुए, और टूरिस्टों के लिए फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर करके उन क्षेत्रों का भी विकास करने का काम करेंगे। फतेहपुर सीकरी की प्राकृतिक झील को, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पर्यावरण को लेकर के या कई शहरों में जब मौका मिला समाजवादियों को, नदी को बेहतर करना हो, शहर के अंदर रिवर फ्रंट बनाना हो, बनारस से लेकर के तमाम जगह पर जो रिवर फ्रंट का काम शुरू हुआ था, इसी तरह इस फतेहपुर सीकरी की प्राकृतिक झील को भी
दोबारा उसको ठीक करने का काम किया जाएगा। आगरा में हमारे द्वारा बनाए गए गंगा यमुना तहजीब के म्यूजियम जो था, मुझे याद है कि जब म्यूजियम बनाने का काम शुरू हुआ था, यूरोप के वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट को हम लोग लेकर के आए थे। आज भी वो यूरोप के सबसे अच्छे आर्किटेक्टों में उनमें नाम गिना जाता है। वो काम जो रुका पड़ा है उसको भी सरकार बनने पर टूरिस्टों की सुविधाएं के लिए और यहाँ के हेरिटेज और कल्चर और ट्रेडिशन को जोड़ते हुए उसको भी बहुत जल्दी काम किया जाएगा, पूरा किया जाएगा, जो 10 साल से रुका पड़ा है। टूरिज्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी इसी क्षेत्र में टूरिज्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का भी काम होंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार और काम से जोड़ा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर हो, लखनऊ में तो बनाया था एक कन्वेंशन सेंटर, वो शायद देश का सबसे अच्छा कन्वेंशन सेंटर होता, लेकिन उस कन्वेंशन सेंटर को पूरा नहीं किया। 10 साल में वैसा ही का वैसा खड़ा दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में लखनऊ के साथ साथ आगरा में भी एक कन्वेंशन सेंटर हो इंटरनेशनल, जिसमें कि बड़े बड़े आयोजन हो सकें, उस दिशा में हम लोग काम करने का काम करेंगे। इधर युवाओं को लेकर के बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि पेपर लीक है, एग्जामिनेशन में से पहले ही बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं, बड़े पैमाने पे बच्चों के एग्जाम नहीं हुए हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो उस दिशा में हम लोग काम करेंगे, जिससे कि नौजवानों और युवाओं को नौकरी मिल सके और एग्जामिनेशन के पेपर लीक ना हो, वो ठोस कदम उठाने का काम हम लोग करेंगे। और अगर बड़े पैमाने पे नौकरी और रोजगार के अवसर देने पड़ेंगे तो उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं आगरा का कारोबार जूतों से भी जुड़ा हुआ है और बड़े पैमाने पे परिवार जुड़े हुए हैं, लाखों लाख लोग जुड़े हुए हैं। जूता उद्योग एक कुटीर उद्योग के रूप में है और इस कार्य को पूरा परिवार करता है। जूते के अलग अलग पार्ट बनाने के लिए छोटी छोटी मशीनों की जरूरत पड़ती है, जो श्रमिक नहीं ले पाते हैं। कई बार उनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है जो ले पाए। हमारी सरकार बनेगी तो मशीन खरीदने के लिए, क्रय करने के लिए 1 लाख से लेकर के ज्यादा भी अगर पैसा देना पड़ेगा तो हम लोग दे करके उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। आगरा में लेदर डेवलपमेंट बोर्ड शीघ्र बनाने का काम करेंगे। वहीं गंभीर बीमारी में और इलाज के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था तो करेंगे, लेकिन गंभीर बीमारी में 15 लाख तक की सहायता उपलब्ध कराने का काम श्रमिकों को किया जाएगा, जिससे कि उनका भी स्वास्थ्य बेहतर रहे। आगरा का जूता उद्योग के जुड़े श्रमिकों को कोऑपरेटिव बनाई जाएगी, जिससे वे स्वयं श्रमिक की बजाय मालिक हो पाए और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बेचा जा सके, उस दिशा में भी उनकी मदद करने का काम करेंगे। सुना है कि पंचकुइया पर लेदर जूता मंडी की दुकानों को अधिक दाम में होने की वजह से नहीं बिक पा रही हैं। अगर सरकार में आने पर कहीं अगर दूसरा भी बाजार बनाना पड़ा, मुझे याद है लखनऊ में कोई बाजार नहीं बना था और सरकारें बाजार नहीं बनाया करती थी। आज भी देश का शायद सबसे बेहतर प्लासियो मॉल जो आज जाना जाता है, जो लखनऊ में है, वो समाजवादी सरकार में बना था। और मैंने एक एग्जाम्पलरी काम ये किया था कि जब मॉल सरकार नहीं बना रही है तो उस समय फैसला लेकर के सरकार के बजट से पहली बार कोई एयर कंडीशन और देश का सबसे बेहतर मॉल बनाने का काम किया था, जो समाजवादी सरकार में लखनऊ में बना था। जिन्होंने देखा होगा वो जानते होंगे, शायद सरकारें मॉल नहीं बनाती हैं और ऐसा मॉल प्राइवेट में भी नहीं बना। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, जो सरकार की एसेट थी, हमारी सरकार नहीं बनी, दूसरी सरकार आ गई, उस मॉल को बेच दिया। आज वो प्लेसियो के नाम से वो मॉल जाना जाता है। न केवल वो मॉल, बल्कि जो हमारा लुलु मॉल है, मुझे याद है इसी शहर में यहीं पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी। इसी इन्वेस्टमेंट मीट में जितने उद्योगपतियों ने उस समय एमओयू किए थे
और एमओयू के साथ साथ उन्होंने जो सुविधाएं मांगी थी वो सुविधाएं देने का काम हम लोगों ने किया था। उसका परिणाम ये हुआ कि जगह जगह नोएडा, लखनऊ और अन्य शहरों में वो इन्वेस्टमेंट आया। उसी का एक परिणाम ये हुआ कि पहली बार लुलु मॉल अगर कहीं बन करके तैयार हुआ, उन्होंने यूसुफ जी ने 2000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लखनऊ में किया, जो यूपी का शायद सबसे बड़ा मॉल बन करके लुलु मॉल तैयार हुआ है लखनऊ में। मुझे उम्मीद है समाजवादी सरकार बनेगी तो अन्य शहरों में भी इसी तरह इस कारोबार से जुड़े हुए लोगों को भी बढ़ाने का काम करेंगे। फिरोजाबाद में, क्योंकि आपके पड़ोसी जिला है, बीमारी सांस की बड़े पैमाने पर लोगों को हो जाती है। जो श्रमिक हैं, जो काम करते हैं, उनको बीमारी हो जाती है। सिलिकोसिस कर करके बीमारी है जिससे मृत्यु जल्दी हो जाती है। जिनकी उम्र ज्यादा दिखने लगती है, उनके इलाज के लिए और एक बोर्ड और हॉस्पिटल में सुविधाएं देने के लिए हम लोग काम करेंगे, गठन करेंगे उस बोर्ड का, जिससे कि उनको इलाज की सुविधाएं मिल सकें। श्रमिकों को नियमित मेडिकल चेकअप हो, जिसमें उनको काम करते समय मास्क और सेफ्टी और के लिए जो चीजें उपलब्ध हो सकती हैं, मेडिकल बेसिस पे उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। मास्क या और सुविधाएं दी जाएंगी। मास्क की चीजें निःशुल्क दे करके उनकी हेल्थ को बेहतर रखा जाए, उस दिशा में काम करेंगे। बीमारी में अगर मृत्यु हो जाएगी तो 10 लाख रुपए की मदद समाजवादी सरकार में किया जाएगा और एक मुश्त उनको 10 लाख की सुरक्षा दी जाएगी। मेडिकल मोबाइल यूनिट की व्यवस्था की जाएगी। एमओ ने व्यवस्था तो शुरू ही की थी, लेकिन इसी तरीके से मेडिकल मोबाइल यूनिट की व्यवस्था की जाएगी, जिसके माध्यम से डॉक्टर और इलाज तुरंत पहुंच जाए, जिससे हमारे श्रमिकों की जान बचाई जा सके। इधर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे गरीब परिवार और श्रमिक ये चाहते हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, उनको सुविधाएं मिलें और आज के समय के हिसाब से उनकी पढ़ाई हो। वो चाहते हैं कि अंग्रेजी में भी उनकी पढ़ाई हो, बोर्ड उनका सीबीएसई भी हो। तो मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी सरकार बनने पर बच्चों के लिए आगरा और फिरोजाबाद में सीबीएसई और आईसीएसई मॉडल विद्यालय खोले जाएंगे और आधुनिक शिक्षा निःशुल्क देने का काम किया जाएगा। अंग्रेजी में भी बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा और अच्छी पढ़ाई देने का इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। फिरोजाबाद में श्रमिकों के लिए उच्च स्तरीय ईएसआई अस्पताल बनाने का भी काम करेंगे। आगरा में एक्सपोर्ट बढ़ाने की नियत से लेदर गुड्स एक्सपोर्ट का सेंटर बनाया जाएगा, जहां आधुनिक तकनीक की प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और आधुनिक मशीनें, कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी बना करके हम लोग उनको बढ़ाने का काम करेंगे। अगर डिजाइन को लेकर के या इंडस्ट्री को और सहूलियत देनी पड़ेगी, उस दिशा में भी काम करने का काम करेंगे। फिरोजाबाद में एक आधुनिक ग्लास इंडस्ट्री का डिजाइन सेंटर बनाया जाएगा, जिससे कि फिरोजाबाद को ग्लोबल मार्केट से जोड़ दिया जाए। फिरोजाबाद में जो शैंडलियर्स हैं, होटल लाइटिंग है, डेकोरेटिव लैंप्स हैं एंड फेस्टिवल लाइटिंग का विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने जगह भी चिन्हित कर दी थी। अगर अलग से सहूलियत दे करके हमें बड़े उद्योग और उद्योग चलाने और कारोबार करने वालों की मदद करनी पड़ेगी, तो हम लोग करने का काम करेंगे, जिससे कि फिरोजाबाद के भी हमारे ग्लास इंडस्ट्री से जुड़े हुए कारोबारियों की मदद हो सके। फिरोजाबाद के उद्योग को बिजली सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाएं जो चूड़ियां उद्योग से जुड़ी हैं, इन महिलाओं के लिए एक विशेष सामाजिक सुरक्षा मिशन बनाया जाएगा। इसके लिए वर्ष में 40,000 रुपए की पेंशन, स्वास्थ्य और एवं बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करने का भी इंतजाम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। इन महिलाओं को वर्किंग कैपिटल भी देने का काम सरकार से होगा। हमारा लक्ष्य होगा हर महिला कामगार को महिला उद्यमी के रूप में विकसित किया जाए। हमारा नारा होगा कि हर परिवार में एक उद्यमी अवश्य विकसित किया जाए। इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में आप लोगों के भी सुझाव आएंगे। इन सुझावों को लेकर के हम लोग अमल करेंगे। आप लोगों से जुड़ने का और आप लोगों के सुझाव का यही मकसद है कि जब यूपी खुशहाल होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे या जो एक्सप्रेसवे बनाने का काम हुआ है, ये केवल यूपी का नहीं था, इसने देश की अर्थव्यवस्था को बदला। और हमें खुशी इस बात की है समाजवादियों को कि जो विजन एक्सप्रेसवे बनाने का दिया था, वही अमल आज भारत सरकार कर रही है और उसका परिणाम है
कि उत्तर प्रदेश में आज भी समाजवादी सरकार के बनाए हुए एक्सप्रेसवे का मुकाबला दूसरे एक्सप्रेसवे नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से समाजवादी सरकार ने बनाए थे। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हो छोटा व्यापार या दुकान, सबके चेहरे पर आए मुस्कान, सोने की चिड़िया सा चहके फिर से अपना हिंदुस्तान। और हमें उम्मीद है आपके सहयोग के बिना हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं बन सकता है और अर्थव्यवस्था नहीं बेहतर हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपके सुझाव आएंगे, उन सुझावों को हम लोग अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे जिससे कि सरकार बनने पर हम उनको अमल में ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं सभी आए हुए डेलीगेट्स का अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि बिना आपके ये कार्यक्रम सफल नहीं होता। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।